नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित सर विस्तार इंस्टीट्यूट और विस्तार फाउंडेशन जबलपुर से। और आज के इस वीडियो में मैं ऐसे 7 नेगेटिव क्वेश्चंस का आपको आंसर दे रहा हूं जो सभी प्रकार के लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। और ये आंसर्स जो है ये स्टूडेंट से, कारोबारी, एम्प्लॉय से, सबके माइंड में अगर है तो इनको आपको हल करना पड़ेगा, नहीं तो आप डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये कौन से 7 नेगेटिव क्वेश्चंस है ये मैं आपको इस वीडियो से बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आई कांट। आपके मन में अगर ये क्वेश्चन घूमता है कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती हूँ, तो आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को पहले तो मानना होगा, क्योंकि अगर ये वाली बात अगर आपके दिमाग में है तो आप रियलिटी कुछ नहीं कर पाएंगे। आई कांट को आप रिप्लेस करें हाउ डू आई लर्न। आप ये दिमाग लगाए कि मैं कैसे उस चीज़ को कर सकता हूँ, मैं कैसे उस चीज़ को सीख सकता हूँ। क्योंकि अगर आपने सीखने का अगर जज्बा आपके पास है, करने का जज्बा है, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो आजकल स्टूडेंट्स में और प्रोफेशनल्स में देखा जाता है कि वो अपने मन में एक धारणा बना के रखते हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो इस बात, ये जो अगर धारणा अगर आपके मन में है तो आप देखेंगे कि आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आई डोंट नो को आप रिप्लेस करें आई विल फाइंड आउट से, कि मैं ढूंढूंगा। अगर मुझे वो चीज़ पता नहीं है तो मैं ढूंढूंगा। मेरे पास आज नेट के सहारे है, मेरे पास बुक्स है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनसे मैं सलाह मशवरा करके इसका रास्ता निकाल सकता हूँ। तीसरा क्वेश्चन जो आजकल मैं देखता हूँ बहुत से स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल के मन में घूमता वो रहता है, इट्स टू हार्ड, ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। तो अगर आप किसी भी चीज़ को हार्ड मानेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। तो आप हार्ड की जगह उस चीज़ को अगर चैलेंज के रूप में ले तो आप ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को कर पाएंगे। तो आप इट्स टू हार्ड को इट्स अ चैलेंज के रूप में अगर आप परिवर्तित करें तो आप इससे ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो आप किसी चीज़ को हार ना माने, आप उसको चैलेंज माने। और अगर चैलेंज बनाएंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेगा, आपका माइंड ऑटोमेटिकली सोचेगा कि मैं उस चीज़ को पूरा कैसे करूं। चौथा है आई एम वरीड दैट आई एम फेल। किसी के मन में क्वेश्चन रहता है कि मुझे एक वरी रहता है कि मैं पता नहीं सेक्टर में सक्सेस होऊंगा कि नहीं, या मैं इस कोर्स को करने के बाद सक्सेस होऊंगा कि नहीं, या मैं इस बिजनेस में, इस प्रोफेशन में मैं सक्सेसफुल होऊंगा नहीं। तो अगर आपके मन में ये संशय है कि आप सक्सेसफुल होंगे ही नहीं तो आप डेफिनेटली सक्सेस से दूर रहेंगे। इसकी जगह आप अपने अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ाएं कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं इस फील्ड में सक्सेस हो सकता हूं। तो अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है डाउट की जगह, तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। पांचवा है आई एम नॉट गुड। कई लोग के मन में ये बात रहती है कि मैं गुड ही नहीं हूँ इस काम में, लेकिन किसी मजबूरी के कारण मुझे काम करना पड़ता है। तो अगर आपने मन में बात मान ली कि मैं उस काम में गुड नहीं हूँ, तो कभी भी आप उसमें गुड हो भी नहीं सकेंगे। आप अपने मन में क्वेश्चन ये अराइज करें कि मैं उस काम में और बेटर हो सकता हूँ, मेरे पास पोटेंशियल है, मेरे पास कैपेसिटी है, मेरे पास रिसोर्सेस है, बस थोड़ी सी इच्छा शक्ति की कमी है। अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो आप आराम से उस चीज़ को ग्रो कर सकते हैं। छठवां पॉइंट आई एम नॉट रेडी। ये तो मैंने ज़्यादातर देखा हुआ है कि लोग पहले ही कहते थे कि आई एम नॉट रेडी, और इस चक्कर में कई साल निकल जाते हैं, वो फैसला नहीं ले पाते, और ऐसा करते करते फिर एक टाइम निकलने के बाद फिर वो उस चीज़ को छोड़ चुके होते हैं। तो आई एम नॉट रेडी ये वाली बात हटा दे। आपको हर काम के लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो समय मिला उस समय के अंदर आपको काम करके देना है। आई एम नॉट रेडी को आप रिप्लेस करें देयर इज़ नो बेटर टाइम देन नाउ। आज से बेटर कोई टाइम है ही नहीं। आप आज स्टार्ट तो करिए, ठीक है। अगर आपके पास पूरे 100% इस समय रेडी आप नहीं है, मेंटल रेडी नहीं है, फाइनेंशियल रेडी नहीं है, लेकिन जो कुछ आप स्टार्ट तो करें, देन आप देखेंगे कि रिजल्ट्स आएंगे। 7th पॉइंट है इट इज़ टू लेट। कई लोग यहाँ पे कहते हैं कि भाई मैं बहुत लेट हो गया, इतना लेट हो गया कि अब ज़िंदगी में कुछ हो नहीं सकता। कैरियर में भी कई लोग ये कहते हैं कि भाई अब मुझसे कोई कोर्स होगा नहीं, अब मुझसे कुछ भी होना नहीं है। तो इट इज़ टू लेट से काम नहीं चलेगा। आप अपने मन को ये समझाएं कि इट इज़ नेवर टू लेट, कभी लेट नहीं होता है। कई लोग अगर जीवन के 18 साल 20 साल में अगर कोई चीज़ सीखना चालू करते हैं, और कई लोग अगर 30 साल में कोई सीखना चालू करते हैं, तो दोनों में ये देखा गया कि 30 साल वाला भी कई बार जीत जाता है। इसका कारण क्या है? 18 से 20 साल में आपके पास माइंडसेट नहीं था उस चीज़ को करने का, जबकि 30 ईयर्स में एक माइंडसेट है। तो आप ये मान के चले कि मेरे पास एक बहुत अच्छा माइंडसेट है, मैं उस चीज़ को कर सकूँ। तो आप कभी भी ये मत कहें कि इट इज़ टू लेट। तो ये कुछ 7 मैंने ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स आपको बताया, जिन 7 नेगेटिव पॉइंट्स को अगर आप रिप्लेस करेंगे तो आप देखिएगा कि आप बड़े खुश होंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में इस 7 नेगेटिव पॉइंट्स को आप रिप्लेस जरूर करें, नहीं तो आपके आगे बढ़ने के चांसेस समाप्त हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं अमित सर विस्तार इंस्टीट्यूट और विस्तार फाउंडेशन जबलपुर से आप सभी को विस्तार परिवार की तरफ से हैप्पी होली।
आप सभी होली पर्व को मनाएं और आप सभी दुखों को भूलते हुए, कुंठाओं को मन के भूलते हुए इस पर्व में अच्छे से इसको एंजॉय करें और आगे अपने फ्यूचर को अच्छे से बनाएं। यही हमारी विशेष है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं अमित सर, विस्तार इंस्टीट्यूट और विस्तार फाउंडेशन जबलपुर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।